स्वागत है आपका प्रगति एजुकेशन में। जैसा कि आप सबको पता है कि राजस्थान में वैकेंसियों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में अभी आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी अजमेर द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है सीनियर टीचर के लिए। लगभग 470 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। देखते हैं किस किस पद के लिए क्या क्या योग्यता मांगी गई है, कब फॉर्म भरे जाएंगे, कब तक आप आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग rpsc.rajasthan.gov.in ये इसका वेबसाइट है और आप यहां से अभी जो लेटेस्ट विज्ञापन जारी हुआ है यहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं विज्ञप्ति की तरफ। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 18/5/2022 आज ही विज्ञापन जारी हुआ है। संस्कृत शिक्षा विभाग आयोग द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा विद्यालय शाखा नियम 2015 एवं टीएसपी क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपि के वर्ग और चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती सेवा के अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत वरिष्ठ अध्यापक सीनियर टीचर सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति है, जो अलग अलग पदों के लिए की गई है। ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन आप आपके एसोसिएट से करेंगे। कैसे करना है, क्या करना है, वो आगे अपन बात करेंगे। अभी बात कर लेते हैं कुल पद की। अगर पद की बात करें तो संस्कृत सब्जेक्ट के लिए कुल 91 पद, 91 पद, हिंदी के लिए कुल 56 पद है, अंग्रेजी के लिए कुल 21 पद आयोग ने दिए हैं और सामाजिक विज्ञान के लिए कुल 120 पद दिए हैं और गणित के लिए 47 पद है और इसी के साथ साइंस विज्ञान के लिए कुल 82 पद दिए हैं। क्लासिफाइड कैटेगराइज किए हैं अलग अलग कैटेगरीज के लिए। आरक्षित पद है, सामान्य के लिए आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस है, अनुसूचित जाति वर्ग है, अनुसूचित जनजाति वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है और अति पिछड़ा वर्ग है। इन सब के लिए सभी के लिए अलग अलग पोस्टों के हिसाब से कैटेगराइज किया है, वो आप विस्तृत विज्ञापन में देख पाएंगे। अभी हम बात करते हैं योग्यता की। योग्यता के लिए कुछ स्टूडेंट्स के हमारे पास कमेंट्स भी आए हैं, कुछ कन्फ्यूज़न रहता है उनको, तो अपन बात करते हैं योग्यता की कि इसमें क्या योग्यता रहने वाली, क्या कैसे होने वाला है। जैसे संस्कृत विषय है, संस्कृत सब्जेक्ट के लिए अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो संस्कृत सब्जेक्ट के लिए फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास क्या योग्यता होना चाहिए। शास्त्री और इक्वलेंट ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जामिनेशन विथ संस्कृत मीडियम। कहने का मतलब ये है कि आपके पास ग्रेजुएशन में शास्त्री में हो या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी ट्रेडिशनल सब्जेक्ट, यानी कि जैसे संस्कृत एग्जामिनेशन, यानी कि आपके पास संस्कृत सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड होना चाहिए विथ संस्कृत मीडियम। संस्कृत सब्जेक्ट आपके पास एज ए ग्रेजुएशन में शिक्षा शास्त्री में अवेलेबल है तो आप इसके लिए अप्लाई है। एंड शिक्षा शास्त्री डिग्री और डिप्लोमा यानी कि बीएड के बारे में बात कर रहे हैं। एजुकेशन रिकॉग्नाइज बाय एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी कि आपके पास बीएड हो, एनसीटी अप्रूव्ड बीएड होना चाहिए। अगर आपने बीएड किया है तो काउंसिल अप्रूव्ड बीएड होना चाहिए शास्त्र के साथ। इसी के साथ जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन में एज ए ग्रेजुएशन और इक्वलेंट, यानी इसके समकक्ष भी हो सकता है, लेकिन ग्रेजुएशन और इक्वलेंट एग्जामिनेशन विद द कंसर्न सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के लिए, जिस पोस्ट के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित के लिए अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसी कंसर्न सब्जेक्ट में आपका एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए। एंड वही बीएड होना चाहिए आपके पास नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी कि बीएड तो मस्ट है। बीएड तो आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको एनसीटी काउंसिल, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एनसीटी से आपका बीएड होना ही चाहिए। नेक्स्ट दिया है विज्ञान विषय के लिए, यानी कि साइंस सब्जेक्ट के लिए अगर बात करते हैं तो वही साइंस में आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट और इक्वलेंट होना चाहिए एग्जामिनेशन विथ एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, यानी कि इन्होंने जो सब्जेक्ट दिए हैं उसमें से कम 2 सब्जेक्ट आपके उसके अंदर ग्रेजुएशन में होने चाहिए एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट। फिजिक्स,
केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट में से कोई भी एज ए 2 मेजर ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट में एज ए ग्रेजुएशन लेवल में होना चाहिए, और बीएड होना चाहिए रिकॉग्नाइज नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से। सामाजिक विज्ञान, सोशल स्टडीज़ के लिए अपन बात करें तो सामाजिक विज्ञान विषय के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास एज ए 2 सब्जेक्ट, इसमें भी दिया है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपके पास हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलोसॉफी, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके एज ए मेजर सब्जेक्ट होने चाहिए। और डिग्री, डिप्लोमा, यानी कि वही आपके पास बीएड रिकॉग्नाइज काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से बीएड होना चाहिए। और जनरली वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, रिटन, देवनागरी स्क्रिप्ट, यानी कि आपको राजस्थानी कल्चर्स के बारे में इसकी जानकारी होना चाहिए। एक ऑप्शन इसमें ये होता है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान, यानी कि डिपार्टमेंट ने लिखा है कि पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी, यानी कि अगर आपका फाइनल ईयर में सबमिट हुए हैं, जैसे बीएड की बात कर रहा हूँ मैं, ग्रेजुएशन तो ऑलरेडी आपका कर लिया होगा, क्योंकि बीएड होगा तभी आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर आप बीएड के सेकंड ईयर में हैं या सेकंड ईयर में सम्मिलित होने वाले हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन होगी यहाँ पे कि आपको जो ये आयोजित करवाएगा डिपार्टमेंट इसका एग्ज़ाम, उससे पहले आपको डिपार्टमेंट को सबूत देना होगा कि आपने शैक्षिक योग्यता आपकी अर्जित कर ली गई है, यानी कि जो अंतिम वर्ष में एलिजिबल है जो कैंडिडेट, वो इसको फॉर्म फिल कर सकता है। वेतन, रनिंग पे बैंड की बात करें तो लेवल 11 L11 4200 ग्रेड पे इसका रहेगा। आयु सीमा की बात करें तो 1 जुलाई 2022 जो आने वाला है उसको आपकी कम से कम 18 साल की आयु पूरी हो चुकी हो और 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं हुई हो, यानी अधिकतम 40 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और उसमें फिर आपको कुछ डिपार्टमेंट की तरफ से कास्ट वाइज, कैटेगरी वाइज कुछ छूट भी मिलती है, आयु में छूट मिलती है। ये जनरली आप देख लीजिएगा किस पोस्ट के लिए क्या क्या छूट होती है। जनरल 5 वर्ष, 10 वर्ष और 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फॉर्म की चयन प्रक्रिया। जनरली वही रिटन एग्ज़ाम होगा, परीक्षा कब होगी उसके बारे में डिपार्टमेंट से डिटेल आपको मिल ही जाएगी। आवेदन की अवधि जो दी 23 मई 2022 से 21 जून 2022 तक, यानी कि 23 मई 2022 से 21 जून 2022 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट, अंतिम तिथि का आप इंतज़ार ना करें। ज़रूरी नहीं है कि डिपार्टमेंट हर वैकेंसी के लिए डेट, अंतिम तिथि जो होती है वो बढ़ाए, उसके भरोसे ना रहें। ऐसा ना हो कि आप अंतिम तिथि से रह जाएं और आपका फॉर्म फिल ना हो पाए। आप SSO ID पे जाके आपका फॉर्म फिल कर पाएंगे। अच्छा, RPSC ने एक सिस्टम लागू किया है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन वाला, उसको थोड़ा ध्यान रखें आप, वो आप कंप्लीटली कर लें। उसमें अगर कोई आपका करेक्शन वगैरह है तो वो आप करवा लें। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब ही यही है कि डिपार्टमेंट आने वाले आवेदन जो होंगे उसमें आपको जो करेक्शन वाला ऑप्शन आता है कि आप करेक्शन कर पाएंगे, वो वाली चीज़ें बंद करने वाले हैं। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब ही यही है। तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन अगर आपका कंप्लीट हो चुका है, उसके बेस पर अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप बाद में कभी भी कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। जैसा इसमें भी इन्होंने दिया है कि आवेदन ऑनलाइन आवेदन पत्र के संशोधन संबंधी सूचनाएं दी है कि OTR फाइल, यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन लागू किए जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग में किसी भी स्तर पर कोई भी संशोधन संभव नहीं होगा। यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन अगर आपने करवा लिया है तो बाद में ये चीज़ों में आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। हाँ, हालांकि कुछ जगह आपको रिबेट मिलेगा, इसका संशोधन के लिए आपको कुछ जो शुल्क होगा वो शुल्क दे के आप करवा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ों का आप ध्यान रखें कि OTR में जब आप फॉर्म फिल करें तो एक बार वो चीज़ें आप देख लें। सिलेबस स्कीम्स भी इन्होंने साथ में डिटेल दे दिया है। सीनियर सेकेंडरी के लिए जो 2 पेपर होने वाले, फर्स्ट और सेकंड पेपर, उस पेपर की ये डिटेल है। आपको विस्तृत विज्ञापन हमारे टेलीग्राम चैनल पर और वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये डिटेल है। अगर किसी को और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आपके कमेंट्स दे सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।